ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। सोते सोते आंख खुली, अचानक कैसे नींद उड़ी। चुपके से एक हाथ आया, अचानक किसी ने सीना दबाया। समझकर सपना करवट बदल ली, फिर किसी ने कमर पकड़ ली। सहमी सी शक्ति नींद से जागी, उठी फटाफट दूर को भागी। नाकाम रही, पकड़ा था कसकर, बड़े से हाथ को मुंह पे रखकर। चिल्लाया तो सीना काट डालूंगा, बताया किसी को तो मार डालूंगा। घर के छोटे राजा की आवाज थी उसके चाचा की। दर्द में सहमी सिसकी सांस रही तड़पती पूरी रात। गिराए आंसू दया ना आई, उखड़ा जिस्म न कुछ कर पाए। फिर जब जब चाचा आते थे कहीं दूर छिप जाती थी, पर इज्जत का एक दाग था ऐसा कभी नहीं कह पाती थी। आज वो एक लड़की सियानी, अनकही उसकी कहानी। किस्सा सबको कैसे बताती, जब याद करके सहम है जाती। दिखाती सीने के घाव गहरे तो उसी की इज्जत उछल जाती। सुनाओ कहानी सबको ये, लड़की को माल नहीं तुम मान समझना। मत सहना जिस्म पे हाथ किसी का, सुन तू अपना खा। जिस पे ट्रस्ट करो वो ही धोखा देकर चला जाता है। इतने टाइम का तो रिलेशनशिप नहीं होता जितना टाइम मूव ऑन में लग जाता है। जो हमें पसंद है उसे हम पसंद नहीं आते, जिन्हें हम पसंद है हमें वो पसंद नहीं आते। आधे से ज्यादा टीनेजर्स डिप्रेशन में हैं, लेकिन अपने दुख कोई नहीं दिखाते। हम जवाब ढूंढना चाहते हैं, लेकिन सवाल क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। खुद किसी को भाव नहीं देते और फिर कहते हैं मेरा कोई अपना ही नहीं है। इन बेनाम बीमारियों की दवा क्या है? हम इतने कंफ्यूज हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। पहले तो ब्रेकअप डिसाइड कर लेते हैं और फिर पिघल जाते हैं जब वो प्यार से बातें करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे पार्टनर सच में हमसे प्यार करते हैं? अपने पास्ट को याद करके हम नहीं समझ पाते कि क्या गलत क्या सही है। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई अच्छा दोस्त ही नहीं है। तो चलो इस डिप्रेशन से मिलकर लड़ते हैं, अपना ईगो भूलकर एक नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। जरा पैर जोड़कर बैठा कर और इतने टाइट कपड़े मत पहना कर। हल्की सी ब्रा स्ट्रैप दिखने पर लोग उसे ऑकवर्ड फील कराने लगे। वो बहुत जल्दी रो देती है, इसीलिए आई लाइनर भी वाटरप्रूफ आने लगे। असमझी में कोई गलती कर दे तो रोस्ट कर देना विमेन कहकर। अगर कोई लड़का अटेंशन दे दे तो लड़की को गलत ठहरा कर कह देना बाबू भैया लड़की का चक्कर। थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो कह दिया लो इतना सज सवर के लड़कों को दिखाने चली। जब ड्राइविंग की तो कह दिया लो आ गई पापा की परी। थोड़ा न्यूड्स के नाम पे डरती ही तो है, रात को खुले आसमान में अकेले घूमने की ख्वाहिश करती ही क्यों है। थोड़े से बैड टच सहना, पर बदनामी तुम्हारी ही होगी इसलिए किसी को मत कहना। उसके पास्ट में क्या बीता है अगर किसी को बताया तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। भाई बॉयफ्रेंड है फिर भी दूसरे लड़कों से बात करती है तो उसके दोस्त तो गलत ही कहेंगे। खैर स्कर्ट छोटी हो या बड़ी, कोई लड़की कपड़ों से बेकार नहीं होती। समझना थोड़ा मुश्किल है, पर लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। बड़े उसूलों से विदा होकर आई थी, बाबुल का घर छोड़कर कई उम्मीदें लेकर आई थी। बड़े नाजों से उसे बड़ा किया था, माँ पा ने हमेशा उससे रानी जैसा बर्ताव किया था। हम सफर भी बड़ा प्यार करने वाला मिला था। आखिर शादी से पहले हर वादा जो पूरा किया था, पर सिर्फ 1 साल गुजरते ही उसका बर्ताव बदलने लगा। अब तक सिर्फ ताने देता था, पर अब हाथ भी उस पर उठने लगा। पर फिर भी हंसती आवाज लेकर माँ को कह देती थी हाँ ठीक है सब। रोज कहती थी अब तो बस, जो हाथ में आए मार देता था। अय्याशी बाहर से करके आता था और रोज एक नया जख्म देता था। मान अस्तित्व सब खो गया था। शहजादा समझा था जिसे वो दरिंदा हो गया था। क्या क्या झेल रही थी वो किसी को बता नहीं पाई। हाँ गलती उसी की थी जो पहले थप्पड़ पे आवाज नहीं उठी। घुट घुट कर जीती जख्मों से वो भरी नहीं सह पाई। एक दिन हमेशा के लिए चली गई।